एक समय की बात है, एक बहुत बड़े गांव के बाहर एक बहुत ही सिद्ध विद्वान बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु बहुत बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो प्रत्येक दिन उस गांव में भिक्षा मांगने को जाते और हर कोई न कोई उनसे रोज अपनी समस्या का समाधान पूछता। बौद्ध भिक्षु भी आसानी के साथ उनको सवालों का जवाब देते और उनसे बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान चुटकियों में जानते थे। उसी गांव के एक सबसे बड़े अमीर व्यक्ति के घर में एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके कारण वह आए दिन बहुत परेशान रहता था। उसने महात्मा के बारे में सुन रखा था कि वह एक ऐसे बौद्ध भिक्षु हैं जो लोगों की समस्या बहुत ही आसानी से हल कर देते हैं। उस जमींदार के घर में समस्या यह थी कि उसके घर के लोग अक्सर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। घर में शांति और आपसी भाईचारे की कमी थी। ऐसे ही एक दिन भिक्षा मांगते हुए बौद्ध भिक्षु उस अमीर व्यक्ति के घर पहुंच गए। जैसे ही उस अमीर व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को अपने घर के दरवाजे पर खड़े देखा, तुरंत उसने अपना काम छोड़कर उनको अंदर बुलाया और नौकर को रसोई से कुछ भिक्षा लाने का आदेश दिया। नौकर तुरंत रसोई में गया और भिक्षा लेकर आया। अमीर आदमी ने उस भिक्षु के पात्र में डाल दिया। बौद्ध भिक्षु उस अमीर आदमी का धन्यवाद करके वहां से जब जाने लगे, उस अमीर आदमी ने रोकते हुए कहा कि महात्मन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? अमीर आदमी ने कहा कि महात्मन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग आपस में झगड़ा क्यों करते हैं। बौद्ध भिक्षु कुछ देर तक मौन रहे, फिर एक ऊंची आवाज में बोले कि मैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा लेने आया था, न कि तुम्हारे फालतू के सवालों का जवाब देने। बौद्ध भिक्षु के मुख से ऐसी बात सुनकर उस अमीर व्यक्ति का क्रोध सातवें आसमान में पहुंच गया और उसने अपने आप पर नियंत्रण खो दिया और जोर जोर से बौद्ध भिक्षु पर चिल्लाना शुरू कर दिया। कहा कि कैसे स्वार्थी व्यक्ति हो, मैंने आपको भिक्षा दिया, खाने के लिए आपको भोजन दिया और आप इस तरह से मुझसे बात कर रहे हो। अमीर व्यक्ति ने उस भिक्षु को गुस्से में बहुत से अपशब्द कहे और बौद्ध भिक्षु बिना एक शब्द बोले शांति से उस अमीर आदमी की बातों को सुनता रहा। वह उन पर चिल्लाता रहा। कुछ वक्त बीतने के बाद वह भी शांत हो गया। तब महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया और तुमने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसी समय मैं भी तुम पर चिल्लाना शुरू कर देता तो हमारे बीच एक बहुत भयंकर लड़ाई हो सकती थी। असल में क्रोध ही लड़ाइयों की जड़ है। जब एक व्यक्ति क्रोधित हो तो दूसरा व्यक्ति भी क्रोधित होकर के उसका जवाब देना शुरू कर दे तो लड़ाई का बढ़ना निश्चित है। लेकिन उसी समय अगर दूसरा व्यक्ति शांत रहे, कुछ समय के लिए मौन धारण कर ले, जब पहला व्यक्ति क्रोधित हो तो बड़े से बड़े झगड़े को सुलझाया और ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों, अक्सर 90% लोग किसी बात के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से पूरी कहानी वो कभी समझ ही नहीं पाते और अज्ञानतावश रिश्तों को खराब कर लेते हैं। दोस्तों, जीवन में सफलता का सफ़र शारीरिक कम और मानसिक ज़्यादा है। जितनी जल्दी इस बात को आप समझ लेंगे, उतनी ही जल्दी आप बड़ी से बड़ी समस्या का हल करने में सक्षम हो जाएंगे। उस साधु की तरह तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ देर रुककर खुद को शांत और ठंडा रखें। सामने वाले को ध्यान से सुनते रहे, उसका गुस्सा कुछ वक्त के बाद अपने आप शांत हो जाएगा।